गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग संख्याओं के साथ खेलना इस अध्याय को समझेंगे। इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 4.1 जो भी दिया है, 4.1 में निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। तो अभाज्य संख्या कैसे हम लोग पहचानेंगे? सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, तभी हम अभाज्य संख्याओं को निकाल पाएंगे। देखिए, अभाज्य संख्याओं का परिभाषा क्या होता है? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11। देखिए, सिर्फ दो ही संख्या से, एक और स्वयं से, मतलब ये दो जो है एक और दो से ही, स्वयं मतलब दो से ही। 3 भी एक और 3 से, स्वयं से। 5 भी वही है, एक और 5 से यानी स्वयं से। 7 भी एक और 7 से। 11 ये भी एक और 11 से विभाजित होती है। इसलिए ऐसे संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। कुछ और भी उदाहरण हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। 1 से 100 तक के बीच जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसे हम यहाँ से देख सकते हैं, और इसकी कुल संख्या क्या है? 25 है। याद रखें इसको कि 1 से 100 के बीच कुल अभाज्य संख्याएं 25 होता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, इस तरह से कुल मिलाकर 25 होता है। तो इस तरह से आप इसे याद कर लें। अब हम प्रश्नावली के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को हमें लिखना है। थोड़ी देर पहले हम लोग 1 से 100 तक अभाज्य संख्या पढ़े जाने। अब देखिए, 13 जो है ये अभाज्य संख्या है। ये सिर्फ 1 और 13 से ही विभाजित होगा, यानी इसका 2 ही गुणनखंड होगा। 19 ये भी अभाज्य संख्या है। 121 देखिए, 11 11 121 होता है, तो ये नहीं होगा। 23 ये अभाज्य संख्या होगा। 49 7 7 49, यानी 1 और 49 के अलावा 7 से विभाजित होता है, इसलिए इसका 2 से अधिक गुणनखंड है। जो सिर्फ 2 ही संख्या से विभाजित होता है उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। 33 ये भी नहीं होगा। 1 और 33 से तो विभाजित होता है, साथ ही साथ 3 से भी विभाजित होगा, 11 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 47 हाँ ये हो जाएगा। 57 देखिए, 1 और 57 से तो विभाजित है ही। 19 से 57 होता है, या 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 5 12 होता है। और अंकों को जोड़ने से अगर वो 3 का माने गुणज में आता है, 7 5 12, 7 जोड़ 5 12 होता है, तो 3 का गुणज है 12, 3 चौके 12। तो इस तरह से ये 3 से विभाजित होगा, 19 से विभाजित होगा, इसलिए ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। 111 1 1 2 जोड़ 1 3 3 आ गया, यानी 3 का पहाड़ा में आएगा, 3 1 3, तो ये भी किसी दूसरा संख्या से यानी 3 से विभाजित होगा। 1 और 111 के अलावा 103 से भी विभाजित होगा। इसको देखिए, 6 और 3 9 9 18 18 जो 3 का पहाड़े में आता है, 3 6 18। 9 का पहाड़ा में भी आता है। 9 का भी विभाज्यता का नियम वही है कि अगर अंकों को जोड़ के उसको हम 3 से या 9 से भाग देते हैं, जैसे 3 6 9 9 18, अंकों को जोड़े तो 18 आया, 3 से भाग जाएगा, 9 से भी भाग जाएगा, इसका मतलब ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो संख्याओं को टिक लगाया गया है यही सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अब हम भाज्य संख्या के परिभाषा को जानते हैं। भाज्य संख्या को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं या फिर यौगिक संख्या भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ये सारे शब्दों को याद रखना चाहिए। कभी भाज्य संख्या पूछ सकता है, कभी संयुक्त संख्या के रूप में पूछ सकता है, या यौगिक संख्या के रूप में पूछ सकता है। तो सारी बात एक ही है, जो कि भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर को कहा जाता है। वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से, दूसरी नहीं बोलेंगे तीसरी बोलेंगे, क्योंकि एक और स्वयं तो 2 हो गया, अब यहाँ तीसरी आना चाहिए, तीसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 1 और 4 के अलावा ये 2 से विभाजित होता है। 6 भी वही बात है,
1 और 2 के अलावा 3 से विभाजित होता है। 8 1 और 8 के अलावा 2 से और 4 से विभाजित होता है। यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, यानी जो संख्या 2 संख्याओं से ज़्यादा संख्या से जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है उसे ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सारे संख्याएं 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है, तो ऐसे संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। 10 की 1 से जाता है, 10 से भी विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है। तो इस तरह से 10 का गुणनखंड 2 से विभाजित होता है। 10 का जो गुणनखंड है 2 के अलावा अधिक है, 2 से अधिक है। तो ऐसे संख्याओं को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है। करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 2 में यही चीज़ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। प्रश्न नंबर 4.1 का ही प्रश्न है। देखिए 5 तो भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 1 और 5 से विभाजित होता है। इसके अलावा तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होता है। जो अभी हम लोग पढ़े, एक व स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं, या कंपोजिट नंबर कहते हैं, या यौगिक संख्या कहते हैं। तो 12 जो है ये होगा, क्योंकि 1 और 12 के अलावा ये 2 से विभाजित होता है, 3 से भी होता है, 4 से भी होता है और 6 से भी होता है। 16 भी होगा भाज्य संख्या, क्योंकि 1, 2, 8, 16 इस तरह से 4 यानी 2 से अधिक संख्याओं से ये विभाजित होता है। 17 नहीं होगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये सिर्फ 1 और 17 से ही विभाजित होता है। 27 होगा, क्योंकि 1 और 27 के अलावा ये 3 से विभाजित होता है, 9 से भी विभाजित होता है। 29 ये अभाज्य संख्या है, सिर्फ 1 और 29 से ही विभाजित होता है। 34 जो है ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि 1 और 34 के अलावा 2 से विभाजित होता है, 17 से विभाजित होता है। तो इस तरह से इसको भी हम यौगिक संख्या या भाज्य संख्या कहेंगे। 41 अभाज्य संख्या है, क्योंकि 1 से 100 तक जैसे हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे, या फिर ऐसे भी देखेंगे 1 और 41 के अलावा ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या नहीं है। देखिए अगला संख्या जो 41 के बाद 53 है, 5 3 8, 53 भी किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा 1 और 53 के अलावा, तो ये भी अभाज्य संख्या है। लेकिन 69 जो है ये भाज्य संख्या होगा, क्योंकि ये 3 से भी भाग जाएगा और 3 दूनी 6, 3 3 23 से भी भाग जाएगा, 1 और 69 से तो भाग जाएगा ही। तो इस तरह से हम लोग सारे भाज्य संख्याओं को टिक लगा दिए, तो यही सब संख्याएं भाज्य संख्या होता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 3 में पूछ रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 1 और 25 के बीच जितने भी अभाज्य संख्या है उसे लिखना है। तो उत्तर में लिखते हैं 2 होगा, क्योंकि इसका 2 ही गुणनखंड है। 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 नहीं होगा, 17 होगा, 19 होगा, 21 नहीं होगा, 23 होगा, उसके बाद 25। तो इतना ही अभाज्य संख्या होगा। देखिए 30 से 45 के बीच अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 31, फिर एक छोड़ के 33, 33 नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 37 होगा, 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, एक एक छोड़ के 41 होगा, फिर 43 होगा, 43 के बाद 45 नहीं होगा, 47 होगा, लेकिन हमें 45 के 20 तक बोला है, तो हम 43 तक ही लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं। चलिए अब हम लोग वही प्रश्न संख्या 3 को बनाते हैं। ये तीसरा पार्ट है। 50 से 70 के बीच हमें सभी
अभाज्य संख्याओं को लिखना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो यह है 50 से 70 के बीच। तो देखिए 50 से 70 के बीच 51 नहीं आएगा, 53 होगा, 55 नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 19 से 57 होता है, 59 होगा, 61 भी होगा, 63 नहीं होगा क्योंकि 1 और 63 के अलावा 3 से भी भाग जाता है, 65 भी नहीं होगा, 67, उसके बाद 69, तो 69 भी नहीं होगा क्योंकि 3 से भाग जाता है। तो ये चार ही संख्या 50 और 70 के बीच आएगा। चलिए अब अगला देखिए, 60 के बाद 61 आएगा, 61 के बाद देखिए 67 होगा, फिर 69 नहीं होगा, 71 होगा, 73 होगा, 75 नहीं होगा, 77 नहीं होगा, 79 होगा। तो ये सारे अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है, 85 से 100 के बीच। 85 के बाद 87 आता है, 8 7 15 नहीं होगा, 3 से भाग चल जाएगा, 89 होगा, 91 नहीं होगा, 73 91 होता है, फिर 91 के बाद 93 भी नहीं होगा, फिर 95 भी नहीं होगा, फिर 97 होगा, फिर 99 नहीं होगा। तो सिर्फ 2 ही संख्या इसमें आएगा। ठीक है, फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को हमें लिखना है। भाज्य संख्या तो 2 अभाज्य संख्या है, 2 के बाद 3 नहीं होगा, भाज्य संख्याओं को लिखना है। 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 13 नहीं, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 अभाज्य संख्या है, 18 होगा, 19 अभाज्य संख्या है तो 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 23 अभाज्य संख्या है, 24 होगा, 25 होगा, 26 होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 अभाज्य संख्या है। तो 30 से कम बोल रहा है तो 28 तक ही लिख पाएंगे। तो यही संख्याएं भाज्य संख्या है, क्योंकि इन संख्याओं का गुणनखंड एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरा संख्या से भी विभाजित होता है, इसलिए ये सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को 2 अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखना है। तो 5 को 2 अभाज्य संख्या को योग के रूप में लिखेंगे। तो पहला अभाज्य संख्या अगर 2 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, 3। ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसके योग के रूप में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। 12, अगर पहला अभाज्य संख्या 2 लेंगे तो अगला 2 + 10 12 होता है, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है तो दूसरा 3 लेंगे, 3 + 9 करेंगे तो 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है। अब 5 आते हैं, 5 + 7 करेंगे तो ये दोनों अभाज्य संख्या के योग के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। 10 को जैसे 2 + 8 करेंगे नहीं होगा, 3 + 7 करेंगे तो होगा, ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। 24 को 2 + 22 नहीं होगा, 3 + 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 19 + 19 ये दोनों ही अभाज्य संख्या है, इसके योग के रूप में इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ 2 अगर लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, 66 होगा, 3 लेंगे तो 63 हो 65 होगा, 3 + 65 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 5 लेंगे तो 5 63 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 लेंगे, हाँ 7 + 61 ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। सबसे छोटा संख्या पहले हम लोग सोचेंगे, फिर इससे घटा के लिखेंगे। जैसे 7 लिए, 7 इससे घटाएंगे तो 61 आएगा। इसके पहले भी हम लोग जैसे यहाँ 5 लिए थे तो 5 इससे घटाएंगे तो दूसरा संख्या मिलेगा, और देखना है कि दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 लिए थे तो 3 10 से घटाएंगे तो 7 आएगा, यानी दोनों अभाज्य संख्या आया।
अगर 2 लेंगे, सबसे छोटा से शुरू करते हुए हम लोग चलते हैं। हर एक में, प्रत्येक में हम लोग छोटा से लेकर चलेंगे और दूसरा संख्या को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 5 घटाओ 2 तो 3 आएगा। फिर दोनों को देखेंगे अभाज्य संख्या है कि नहीं। अगर अभाज्य संख्या है तो दोनों के जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। तो ठीक है, आज ये बहुत ही आसान है। मतलब ये ऐसा प्रश्न हम लोग को समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप इस वीडियो को यूट्यूब में देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ एक कमेंट भी लिखिए अगर किसी तरह का आपको समझने में दिक्कत हो रहा है तो। ठीक है, आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।